दुनिया में से एक ही स्टिकर पड़ा था एंड आई बॉट दैट स्टिकर फॉर $100। गाड़ियाँ सारी दिल के करीब है, लेकिन जो BJ40 है ये गाड़ी मिलती नहीं है अब। मौलवियों ने बैन करा दिया था इमरान खान के ज़माने में कि ये गंदा नंबर है। कोई माई का लाल नहीं है जो इतने पास डलवा सके। मेरा नाम ज़िले इलाही है और मैं लाहौर का रहने वाला हूँ और मैं अपना जो इस्लामाबाद में आई एम वर्किंग विद द लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ पाकिस्तान हबीर रफ़ी का डायरेक्टर लैंड हूँ पिछले लास्ट 20 ईयर्स से। ये एक्चुअली वैसे सियालकोट गए थे तो वहाँ से हमने एक गाड़ी ख़रीद ली FJ40 और ये जब मैंने गाड़ी मेरे भाई ने ख़रीदी तो वो ज़रा क्योंकि सरकारी आदमी है तो इतने फंड्स नहीं होते तो उन्होंने गाड़ी को बस नॉर्मल सा लाया चलाते थे लेकिन बड़ी अजीब सी लगती थी। तो मेरा एक बरखुरदार है बिल्कुल भाइयों की तरह बच्चों की तरह अली, वो भावलपुर में होता, उसको गाड़ियों का शौक़ था तो उसको मैंने कहा यार मैं गाड़ी बनाना चाहता हूँ लेकिन गाड़ी मैं ऐसी बनाना चाहता हूँ जो देखे वो कहे यार ये गाड़ी है। तो फिर इस गाड़ी को मैंने भाई से ख़रीद लिया जी और मैं इसका फिर डेंटर ढूंढता रहा तो मुझे अली ने ही बताया जो भावलपुर से बिलोंग करता है उसको गाड़ियों का शौक़ है। ये कि इमरान गुलजार है यहाँ पे अस्तबल में पिंडी में, ही इज़ वेरी एक्सपर्ट लेकिन उसको टाइम नहीं है। उसको मैंने फिर 2-3 दफ़ा फ़ोन किया मिला जाके लेकिन उसने कहा जी मेरे पास तो टाइम नहीं, 1 साल लग जाता है इसको। तो मीनवाइल मैंने क्या किया कि मैंने अली को कहा, मैंने कहा इसके पार्ट्स जो है ना, उन्होंने कहा अंकल यहाँ से सारे पार्ट मामू यहाँ से मिल जाते हैं और हम लोकल डाल लेते हैं। मैंने कहा नहीं यार मेरी तो मुझे एक जो है ना वो एक इसका कीड़ा है कि जनाब हर चीज़ जो है वो A1 कंडीशन में और नई होनी चाहिए। तो फिर मैंने उसने मुझे लिस्टें बना के दी, फिर हमने अमेरिका से इसके एक पार्ट मंगवाए हर गाड़ी का। इसमें जो विंच हैं वो अमेरिकन हैं इसके और ब्रांड न्यू हैं। फिर इसके जो शॉक्स हैं वो ओल्ड मैन की कमानी है ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट की। इंजन इनके 1KZ हैं। सीटें इस पर मैंने वेज़ल की डाली। इसके एक मोनोग्राम एक स्टिकर जो है मैंने अमेरिका से इंपोर्ट किया, उसको मंगवाया वहाँ से। और जब मैं डेंटर के पास गाड़ी लेके गया 6 महीने के बाद तो उसने मुझे बहुत ठोक के मुझसे पैसे मांगे और उसने कहा जनाब मैं तो अपनी मर्ज़ी के पैसे लेता हूँ। तो मैंने कहा जी गाड़ी भी मेरी मर्ज़ी की होगी। जब मैं उसके सर पे बैठना शुरू हुआ, मैं ऑफिस से निकलता था 2 बजे, घर आना नहा धो के मैंने वर्कशॉप पहुँच जाना पिंडी। तो मेरा एक बड़ा छोटा भाई है, दोस्त है, हमायूं, मेरे साथ होता था। हम शाम 6 बजे तक डेंटरों के सर पे बैठते थे। तो उनको डेंटरों को समझ आ गई कि यार ये आम बंदा नहीं है, इसकी गाड़ी ठीक करनी पड़ेगी हमें। तो इट टुक 1 ईयर फॉर 1 जीप और हम डेली शाम को जाके ये सारे काम करके वापस आते थे। फिर पेंटर की बारी आ गई। जब पेंटर ने बड़े अच्छे पैसे मांगे, अल्लाह ताला उसको जन्नत में जाके दे, बिला पेंटर तब जरा फौत हो गया। उसने मुझसे 2 लाख रुपये मांगा, बड़ा ठुका के जी। और नॉर्मली 70-80 हज़ार लाख 100 लाख में पेंट होती थी। भट्टी में इसको पेंट कराया, चीज़ें कि मैं ख़ुद देखता था और इसकी हर चीज़ जो है ना, एक मोनोग्राम से लेके स्टिकर से लेके इसके मीटर तक हर चीज़ मैंने बाहर से ओरिजिनल अमेरिका से मंगवाई इसकी। तो जब एक गाड़ी तैयार होगी वो रेड रंग के पीछे खड़ी है तो फिर मुझे और शौक़ हो गया। फिर मैंने इसको येलो को तैयार कराया। फिर इसके पीछे एक BJ43 खड़ी है, ये दोनों FJ40 हैं जी, वो BJ40 है। वो लॉन्ग चेसिस होती है, 7 सीटर है, वो ओरिजिनल है हर चीज़ उसकी। से उसका मीटर और कुछ पार्ट्स उसके नए मंगवाए हैं। रिम टायर मैंने दुबई से ख़ुद लेके आता था मैं। तो बस ये उसके बाद ये ट्रक चलती रही है, जब चल रही है तो और कोई काम फिर बंदा नकारा हो जाता है। जब ये काम शुरू कर देता है फिर बंदा सब चीज़ें भूल जाता है। तो उसमें मेरी बेगम साहबा भी बहुत खुश हैं कि मैं इस साइड पे लगा हूँ, इस सज्जे खब्बे नहीं हो रहा। जो गाड़ियों में जी एक इसके पीछे स्टिकर लगा हुआ है 450 किलोग्राम का, जिसमें एक स्टिकर होकर इसमें इतने बंदे बैठ सकते हैं। वो स्टिकर वैसे तो उसकी कीमत $1 होनी चाहिए। मैं उस स्टिकर को 1.5 साल ढूंढता रहा हूँ एंड आई बॉट इट फॉर दैट स्टिकर फॉर $100 क्योंकि पूरे दुनिया में से एक ही स्टिकर पड़ा था एक अरबी के पास। उसने कहा $100 का दूंगा।
तो मैं उस लकीली दुबई था, तो मैंने उसे कहा, उसने कहा जी आप एड्रेस भेज दें, घर पे डिलीवर करते हैं। यहाँ अगर पिंडी में चाहिए 5-10 रुपये का मिल जाता है, बट उसके अंदर ये थी कि मेरी मेंटली सेटिस्फेक्शन थी। इसके सारे मोनोग्राम, इसकी नॉब्स, इसके मीटर, इवन अंदर जो डैशबोर्ड पे एक स्ट्रिप लगी होती है जिस पे लिखता है 4 व्हील है ये, वो भी तक मैंने बाहर से मंगाई है। इसकी नॉब्स तक, अगर आप शावर नॉब्स देखेंगे, इवन जो कमानियाँ और शॉक्स हैं, मैं दुबई लेने के लिए गया ARB पे, तो मुझे वहाँ एक पाकिस्तानी मिल गया जो उनका मैनेजर था। उसने कहा सर आप यहाँ से लेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, हमारे पाकिस्तान में हमारा एक सोर्स है, ही इज़ फ्रॉम हैदराबाद, उनका नाम है यासीन मुस्तफ़ा, वो बड़ा एक्सपर्ट है गाड़ियों का, शौकीन है। तो उन्होंने मुझे फिर ये शॉक्स और कमानियाँ ओल्ड मैन की ऑस्ट्रेलिया से मंगवा के दी। तो मैंने ऑलमोस्ट समझ लें कि इस पर बहुत पैसे मैंने खर्च किए। आम गाड़ी 25-30 लाख की तैयार होती है, ये बहुत मुझे कॉस्ट की हैं और बहुत महंगी गाड़ियाँ हैं, और इनको मैंने मेरी पूरी कोशिश कि इसमें कोई कमी ना रह जाए। 99.9% पार्ट्स इसके जो है ना जी, दे आर ऑल ब्रांड न्यू। ये गाड़ी ली ना जी, रेड वाली, जब मैं तैयार करने लगा था तो वहाँ गाड़ियाँ तैयार हो रही होती थी। एक दोस्त हैं अरसलान अब्बासी, उनको शौक़ है, वो गाड़ियाँ तैयार करके बेचते भी हैं, और भी थे जुनेद पीरज़ादा हमारे दोस्त हैं। तो जब मैं उनकी गाड़ियाँ देखता था तो मैं उनमें नुक्स निकालता रहता था कि इसमें ये नुक्स है, इसमें वो नुक्स है, साथ में मैं लिखता जाता था। और बस ये पहली गाड़ी जब रेड ऐसे ही अपने ड्राइव करने के लिए बना रहा था, लेकिन फिर मुझे शौक़ हो गया कि यार इसको मैंने खूब से खूब तर बनाना है। तो फिर ये रेड बनाई, येलो बनाई, बेज बनाई, फिर पीछे एक मठ है आर्मी कमांडो, ये भी एक आर्मी के कोर कमांडो थे, उनके पास गाड़ी थी, फिर उनसे एक एंकर ने उठाई, फिर उनसे मैंने ली। तो मेरी सारी गाड़ियाँ उसके अंदर जो पार्ट्स हैं दे आर टोटली ओरिजिनल, ब्रांड न्यू। और मेरा ख्याल है कि ना थिंग में, ना कार्बन में, ना इन जीपों में कोई ऐसी माई का लाल नहीं है जो इतने पार्ट्स डलवा सके। नहीं, बच्चे, आई हैव ओनली 2 daughters जी एंड आई हैव 3 granddaughters। मेरे सन इन लॉ और वो बेटियां तो मजाक उड़ा रही होती हैं कि बाबा ये क्या पुरानी गाड़ी रखी है, इनको बेचो, एक अच्छी कोई बड़ी गाड़ी लो। बड़ी गाड़ियां भी अवेलेबल हैं, लाहौर में होती हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब मैं जाता हूँ मोटरवे पे या कहीं जाता हूँ, लोग खड़े होते हैं, इसकी पिक्चर्स बनाते हैं और मुझसे पूछते हैं, तो बस मेरे लिए, मेरा ख्याल है मेरे पैसे सारे तभी पूरे हो जाते हैं जब लोग मेरी गाड़ी की तारीफ़ करते हैं। हालांकि ये बड़ा महंगा शौक़ भी है और टाइम कंज्यूमिंग भी है, क्योंकि एक गाड़ी को ऑलमोस्ट एक साल लग जाता है, क्योंकि इसका हर पार्ट अलहदा कर दिया जाता है। छत इसकी अलहदा, बॉडी अलहदा, इसकी जो चेसिस अलहदा हो जाती है। तो इसके बहुत सारे मराइल से गुजर, चेसी वाला अलहदा उसकी डेंटिंग कर रहा होता है, पेंट करता है, बॉडी अलहदा पेंट हो रही होती है, नट्स इसके जो होते हैं केडियम हो रहे होते हैं। दूसरा में जो इस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें, जैसे लैंड क्रूज़र का जो एक मार्का होता है मोनोग्राम में, जो स्टीयरिंग के ऊपर लगता है, वो लोग लोकल यहीं से ले लेते हैं, 100-150 रुपये का ले लेते हैं, 200 का है। तो यू विल नॉट बिलीव दिस, मैं आपको अभी अपनी इसमें प्राइस दिखाऊंगा फ़ोन में। पहले तो ढूंढना मुश्किल था क्योंकि हर बंदा उसको अफोर्ड नहीं करता, तो मैंने $350-300, $400 से दरमियान का मोनोग्राम लिया, वो अभी आपको दिखाता हूँ। इसकी जो शीशे लगे हुए हैं, आप ग्रे रंग के देख रहे हैं, लोग लोकल पाकिस्तानी शीशा लगा लेते हैं जो 2-2.5-3 हज़ार का है। ये जो इसकी शीशे हैं, ये $600 के 2 शीशे हैं, ये ओरिजिनल शीशे। कई दफ़ा दिल ये करता है कि मैं लाहौर में, मेरा घर है तो काफ़ी बड़ा, तो कई दफ़ा दिल करता है 2-3 और एक्सटेंड कर लूँ। अभी तक तो ये 3 ये हैं जी, और एक मठ है, एक थिंग है, और एक कार्बन। अभी तो ये 6-7 यही चल रही हैं। फिर मुझे बाइक से शौक़ है, मेरे पास अभी हार्ले डेविडसन मंगवाया मैंने कनाडा से जी। दूसरा मुझे गाड़ियों के नंबर 1 का शौक़ है, जो मेरी सारी बाइक्स हैं, स्कूटर्स हैं, मॉडल पे नंबर 1 लगे हुए हैं। इनके मुताबिक, जैसे ये FJ40 है तो इस पर 0XX40 लगवा दिया, ये भी मुझे शौक़ है। मेरे पास अभी XXX1 एक नंबर है जो आई बॉट इन ऑक्शन फ्रॉम इस्लामाबाद, जो कि मौलवियों ने बैन करा दिया था इमरान खान के ज़माने में कि ये नंबर जो है ना, ये गंदा नंबर है, हालांकि XX है। अभी फिर XXX सीरीज स्टार्ट, उस पर बैन हो गया, लेकिन वो मैंने फिर रेट की एंड आई गॉट दैट नंबर। वो भी XXX1 जो है वो मैंने अभी ऑक्शन में लिया हुआ है, वो एक और गाड़ी पे लगाऊंगा। गाड़ियाँ तो सारी दिल के करीब हैं जी, लेकिन जो BJ40 है ना जी, वो बहुत मुश्किल से मिलती है। लॉन्ग बॉडी है, 7 सीटर है, मैनुअल ओरिजिनल इंजन है, और इसका जो इंजन, जब मैंने ये गाड़ी ली थी ना जी, ये ऑलमोस्ट मेरा कोई 60,000 किलोमीटर ओरिजिनल चली हुई है।
तो जिससे ली थी उसका इंजन लदा पड़ा था, बॉडी लदा पड़ी थी, चेसी लदा पड़ी थी गैरेज में। तो ये मेरे इसलिए दिल के करीब है कि इसके लिए बहुत लोग आते हैं इसको ख़रीदने के लिए, लेकिन मैं इसको इसलिए नहीं बेचता क्योंकि ये गाड़ी मिलती नहीं है। जो मिलेगी यहाँ तो लोगों ने यहाँ उसमें अमेंडमेंट की होती है उसकी बॉडी में, यहाँ ख़ुद यहाँ उसको बनाया होता है। और उसके बाद ये येलो वाली ये भी बहुत अच्छी तैयार हुई है, क्योंकि सबसे पहले रेड तैयार हुई थी, जो उस पर छोटी मोटी एक दो कमियाँ थी वो येलो में मैंने कंप्लीट कर ली। एक दफ़ा यूँ जी कि मैं गाड़ियाँ जब लेके जाता हूँ लाहौर तो कोई ना कोई लोग इसको देख के काफ़ी इंटरेस्टिंगली मुझे मिलते भी हैं, इम्प्रेस भी होते हैं। तो एक दफ़ा मैं ऐसे भेरे में खड़ा तो एक साहब आ गए, बाहर से आए, तो आके मेरा नाम लिया, तो आई गॉट कन्फ्यूज़। मैंने कहा यार ये कौन बंदा है? उन्होंने कहा जी मैंने आपके ड्राइवर गार्डों से नाम पूछा है, तो मुझे ख़ुद बड़ी शौक़ है, मैं मैसाचुसेट्स में होता हूँ, मेरे 12 गाड़ियाँ हैं ये, तो मेरे बच्चे जो हैं वो इंटरेस्टेड नहीं होते, मैंने इनको अभी बेचा है, कुछ पार्ट्स में पड़े हुए हैं और वहाँ बड़े मैकेनिक बैठे हैं और इससे बेहतर गाड़ियाँ बनाते हैं, लेकिन आपकी गाड़ी देख के आई एम रियली इम्प्रेस्ड। तो मेरे पास कुछ पार्ट्स पड़े हैं, तो उसने मुझे ऑलमोस्ट $1500 के मुझे पार्ट्स दिए जी। और मैंने बड़े कोशिश की कोई पैसे ले लें या उनको मैं कॉम्पनसेट करूँ, लेकिन नहीं हुआ ऐसा वाक़या। और इमरान बुखारी उनका नाम है, वो जब आते हैं तो मेरे से एक चक्कर लगाते हैं, तस्वीरें बनाते हैं और वो फिर अपनी उस पर लगा लेते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लेते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो अभी भी इनके एडमायर हैं इन गाड़ियों के। बल्कि मेरे वालिद साहब जो 1984 में ही वॉज डिप्टी कमिश्नर भावनगर, तो उस वक्त ये कपड़े की छत वाली गाड़ियाँ हुआ करती थी, तो मैंने पहले तो वो गाड़ी चलाई थी मैंने, तो वो भी एक ज़हन में था, लेकिन ये शौक़ अब हुआ है थोड़े साल पहले। इसमें रिसर्च तो मैंने ख़ुद की है, काफ़ी इसमें एफ़र्ट की है, लेकिन जो क्योंकि देखें जब आप मैकेनिक के पास जाते हैं या किसी इंजीनियर के पास जाते हैं या डेंटर के पास, तो आपको उससे एक स्टेप ऊपर पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है, तो तभी वो आपके अंडर प्रेशर आते हैं। लेकिन इसमें अली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, अली गर्देजी, उसको शौक़ है कार रेसिंग का भावलपुर से। फिर अपना यासीन मुस्तफ़ा भाई इज़ फ्रॉम हैदराबाद, उसने बड़ी हेल्प की पार्ट्स में। फिर हमायूं मेरा जो दोस्त है छोटा भाई, ये हर वक्त मेरे साथ होता है, मुझे बूस्ट अप करने में इसका बड़ा हाथ था। पैसे तो सब लोगों के पास होते हैं और उसको स्पेंड भी कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बड़ा डीपली मॉनिटर करना पड़ता है। ख़ुद तो मैं 100% नहीं मेरा इसमें इतना एक्सपीरियंस, लेकिन दोस्तों ने मेरी बड़ी हेल्प की। आज के ज़माने में ये सब चीज़ें थ्रू इंटरनेट भी आप ट्रेस आउट कर लेते हैं, लेकिन मैंने कोई ज़्यादा इंटरनेट पे मैंने नहीं की, मैं थोड़ी की हैं। मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने मुझे बहुत आउट ऑफ द वे हेल्प किया। सर 100% नॉलेज तो मेरे पास भी नहीं है, ये तो एक सीखने का अमल जारी रहता है हमेशा। अब ये कुछ चीज़ें तो मुझे जैसे मोनोग्राम हैं, लाइटें हैं, इनका तो मुझे नो है कि जी ये चीज़ें मैंने मंगानी। कुछ दोस्तों की मुआवनत थी जिसमें मैंने बताया अली ने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। अली गर्देजी भावलपुर से है, उसको कार रैली का शौक़, उसको अपनी FJ है, BJ है, उसने मुझे बहुत गाइड किया। फिर इसका होता है पार्ट नंबर होता है, समझे 50% मेरा अपना एक्सपीरियंस था, 50% मेरे दोस्तों ने मुझे गाइड किया, लेकिन जो 50% था वो 100 से इसलिए अबव था कि मेरा शौक़ बहुत ऊपर था। तो उन्होंने उसको देखते हुए हर चीज़ कोशिश ये की है क्योंकि थाईलैंड की चीज़ उसकी ओरिजिनल चीज़ें जैसे दुबई से भी ली, अमेज़ॉन से भी ली, अमेरिका से भी ली, कुछ ये जापान से भी मिल गई। बल्कि एक ये अली ने ही बताया कि तकरीबन 400 गाड़ियाँ ईरान में खड़ी हैं जो बिल्कुल जंक हो गई, ब्रांड न्यू गाड़ियाँ थी, उनकी वॉर के लिए आई थी या पता नहीं मुझे नहीं याद किस लिए आई थी। तो फिर मैंने वहाँ, मेरे एक दोस्त एम्बेसडर थे, मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा जी गाड़ियाँ खड़ी हैं और एक बंदे का वर्कशॉप है जिसमें सारे ब्रांड न्यू पार्ट पड़े हैं, कभी उसका एक पार्ट बिकता है, कभी 2 बिकते हैं, तो को 8-10 पार्ट ईरान से भी मंगवाए।